हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे स्पाइसजेट के शेयर के बारे में। स्पाइसजेट पिछले कुछ सालों से लगातार लॉस में चल रही है और आज इस शेयर में अच्छी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन निचले स्तरों से एक बढ़िया रिकवरी देखने को मिली। अब निवेशकों को इसमें क्या करना चाहिए, चलिए एक्सपर्ट की इस पर राय जान लेते हैं। देखो, फिलहाल तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला। हमने देखा है कि स्पाइसजेट का चार्ट भी अगर आप नोटिस करोगे तो लास्ट मंथ में जो मोमेंटम देखने मिला था उसके बाद एक साइड वाइज मोमेंटम कर रहा था। वहां पे ऊपर में एक रेंज देखने मिल रही थी 50 का और नीचे में 42 43 ये रेंज में काउंटर देखने मिल रहा है। अगर ये 41 के नीचे फिसलता है तो मुझे लगता है वीक साउंड करेगा, यहाँ से और नीचे आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मुझे लगता है जिनके पास पोजीशन है तो 41 के स्टॉप लॉस में से में बने रहे। ऊपर में ज्यादा से ज्यादा ऊपर में 50 और 52 की रेंज यहाँ पे देखने मिल सकती है। तो ओवरऑल इस काउंटर में वो पूरे सेक्टर में मुझे लगता है कि वापस एक साइडवाइज मोमेंटम और कंटिन्यू कर सकता है, बट नीचे की जो लेवल अगर ये ब्रेक करता है तो वहां पे प्रेशर बिल्ड होते देखने मिलेगा। तो जिनके पास स्पाइसजेट है तो वहां पे मुझे लगता है 41 के स्टॉप लॉस में बने रह सकते हैं। उसके नीचे जाता है तो एग्जिट करने की राय रहेगी। ऊपर में 48 50 और 52 की ऊपर की रेंज ऊपर देखने मिल रही है। 52 के ऊपर अगर ये जाता है तो 200 डीएमए की तरफ जा सकता है। तो ये रेंज में यहाँ पे देखने मिल सकता है, बट आज का क्लोजिंग भी देखना बहुत जरूरी है। आज एक से दो दिन में 41 के नीचे फिसलता है तो थोड़ा सा वीक होते हुए देखने मिलेगा। तो ओवरऑल एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिल सकते हैं और नई रेंज वापस नीचे ओपन होते देखने मिल सकते हैं अगर 41 ब्रेक करता है तो। ठीक है। तो ये राय स्पाइसजेट पर आपको दे दी गई है। लेकिन एक बार स्पाइसजेट को डिटेल में समझ लेते हैं कि नंबर्स कैसे आए हैं, पिछले के ट्रेंड्स कैसे रहे हैं और आने वाले समय के लिए इसमें क्या वॉच करना चाहिए, क्रैश लैंडिंग की वजह क्या है। डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं सौमित सरकार। सौमित, बताइए। वैसे अगर आप देखेंगे तो कल कंपनी ने अपने लास्ट 2 क्वार्टर्स के फाइनेंशियल्स अनाउंस किए थे जो कि ऑलरेडी डिलेड थे, और दोनों क्वार्टर्स के अगर आप कंबाइंड लॉसेस को देखेंगे तो करीब 1269 करोड़ का था। मार्च एंडेड क्वार्टर में करीब 485 करोड़ का लॉस था और जून एंडेड क्वार्टर में करीब 784 करोड़ रुपीस का लॉस था, जो कि हाईएस्ट क्वार्टरली लॉस है कंपनी का लिस्टिंग से लेके अब तक। अब क्या रीजन थे ये लॉसेस के पीछे? पहले तो अगर आप देखेंगे तो जो फ्यूल प्राइसेस है वो अपने ऑल टाइम हाई पे है, उसी के साथ एयर ट्रैफिक रिकवरी जो हो रही है वो भी काफी स्लो हो रही है। और अगर आप इसके साथ देखेंगे तो जो करेंसी डेप्रिसिएशन था ये भी एक मेन रीजन था जिसके वजह से इतने बड़े लॉसेस हुए हैं स्पाइसजेट को। अब अगर आप किसी एयरलाइन कंपनी के लिए देख लेंगे तो करीब 50% 45 to 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट जो होता है वो फ्यूल कॉस्ट होता है, और नियरली 70% ऑफ द टोटल कॉस्ट जो है वो डॉलर डिनोमिनेटेड रहता है। और एक डोमेस्टिक एयरलाइन कंपनी के लिए जो रुपीज में कमा रही है उसके लिए अगर डॉलर के भाव बढ़ जाते हैं तो उनके लॉसेस भी बढ़ जाते हैं, उसी कारण फॉरेक्स लॉसेस ज्यादा हो जाते हैं कंपनी के लिए। और उसके अलावा कंपनी ने और भी काफी अनाउंसमेंट्स की थी, जैसे कि उन्होंने ये भी कहा कि वो फंड रेज करने को देख रहे हैं करीब 1600 करोड़ रुपए का, बट ये भी कोई बड़ा पॉजिटिव नहीं है क्योंकि एक साल पहले कंपनी ने करीब 2500 करोड़ का शेयर होल्डर्स अप्रूवल लिया था फंड रेज करने के लिए, बट अब वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ 1600 करोड़ का फंड रेज करेंगे। उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो अपने जो कार्गो बिजनेस है उसको भी हाइव ऑफ करने को देख रहे हैं, बट ये अनाउंसमेंट भी पुरानी है। अब जो ये कार्गो बिजनेस है वो पिछले 1 साल से कंपनी हाइव ऑफ करने देख रही है, बट अब तक फाइनलाइज नहीं हुआ है पूरा प्रोसीजर। और एक कार्गो बिजनेस का जो वैल्यूएशन है वो क्लोज टू 2576 करोड़ रुपीस का है। और उसी के साथ कंपनी के अगर आप देखेंगे तो सीएफओ ने भी रिजाइन कर दिया है, बट कंपनी ने ये कहा है कि इस महीने के एंड तक वो ये पोजीशन को फिल कर देंगे क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया है। और जैसे कि आप कह रहे थे लॉसेस के दलदल में अगर आप देखेंगे तो पिछले 12 क्वार्टर में कंपनी ने करीब 4500 करोड़ से ज्यादा रुपए के लॉसेस अब तक रिकॉर्ड किए हैं स्पाइसजेट ने।